हमें हमेशा आसमान में पतंग उड़ती हुई दिखती है, पर उसे आसमान तक ले जाने वाला धागा कभी नजर नहीं आता। आज मैं वैसे एक धागे के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो है जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन जी रोज 4 बजे के पहले उठ जाते थे और सुबह की रोशनी से पहले वो अपना नमाज पढ़ लेते थे और उसके बाद वो नारियल के बगीचे में सैर करने जाते और वो तमिलनाडु के एक छोटे शहर में रहते थे, जो है रामेश्वरम। देखो, जैनुलाब्दीन जी 4 बजे के पहले उठ जाते थे, सुबह की रोशनी से पहले, और वो सुबह की रोशनी से पहले अपना नमाज भी पढ़ लेते थे। और आज की जनरेशन, हम 9 या 10 बजे उठते अगर छुट्टी रहती, जिसमें मैं भी हूँ। और उठने के बाद आधा एक घंटा तो हम बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं और उठने के बाद मम्मी को ऑर्डर देते रहते हैं, पानी दो, चाय दो, कॉफ़ी दो, खाना दो, ऐसे ऑर्डर देते रहते हैं। और अगर हमें बड़ा आदमी बनना है तो हमें भी जैनुलाब्दीन जी की तरह मेहनत करनी चाहिए। जैनुलाब्दीन जी का घर चूना, पत्थर और ईंट से बना था। और आप सोच रहे होंगे कि उनके घर में ऐशो आरामों की चीज़ें तो नहीं होंगी, और मुझे लगता है कि ऐशो आरामों की चीज़ें से घर नहीं बनता, बल्कि प्यार, एक दूसरे के प्रति विश्वास से घर बनता है। और हर पिता अपने बच्चे, परिवार की ज़रूरतें पूरी करता है। हर पिता अपने बच्चे और परिवार की ज़रूरतें पूरी करता है। और जैनुलाब्दीन जी भी जब सैर करने जाते हैं तब वो भी सोचते थे कि मैं अपने इतने बड़े परिवार की ज़रूरतें कैसे पूरी करूं। और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास ज़्यादा धन दौलत भी नहीं थी, पर वो बहुत अच्छे इंसान थे। जैनुलाब्दीन जी ना ही ज्ञानी थे, ना ही उपदेशक थे, पर लोग उन्हें अपनी परेशानियां बताते थे, क्योंकि जैनुलाब्दीन जी लोगों की परेशानियां ध्यान से सुनते थे। और लोगों को लगता था कि अगर हमने अपनी परेशानियां उन्हें बताई तो हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। और कुछ लोगों को लगता था कि वो भगवान से जुड़े हैं। मुझे याद नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बताना चाहा पर जैनुलाब्दीन जी ने ना कहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जैनुलाब्दीन जी सबकी बातें शांति से सुनते थे। क्या उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी? उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, पर वो अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं थे और वो सबकी मदद करते थे और उनकी परेशानी सुनते थे, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के थे। जब कोई इंसान खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तब वो अपनी परेशानी दूसरों को बताना चाहता है और हमें उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और अभी तक मैं जिनके बारे में आपको बता रहा था वो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के पापा। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम सर। मैं शुरुआत में जो पतंग और धागे
धागे की बात कर रहा था वो कौन थे? पतंग एपीजे अब्दुल कलाम सर और धागा जैनुलाब्दीन जी। आपने कुछ तो भी नोटिस किया होगा। नहीं नहीं, जरूर कुछ नोटिस किया होगा। और वो क्या है? बैकग्राउंड नॉइज। गाइस, मेरे साइड में काम चालू है, इसीलिए मेरे पास इसका तो उपाय नहीं है। अब आपको ये आवाज सुननी पड़ेगी। तो आपको क्या पसंद है? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। बाय।